सिटीजन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से शनिवार को कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि कलश दिल्ली जाते हुए नागपुर पहुंचा। ये कलश बैंगलोर से 24 जुलाई को निजामुद्दीन एक्सप्रेस से नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी ने कलश के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए और कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैडम थोड़ा मांगिए। 2 साल पहले हम लोगों को सोनापुर का मौका मिला था। जो मुझे मैंने देखा है तो देश प्रेम तो समय रहता है, तो महाराष्ट्र जनता के तरफ तो देश प्रेम है जो मुझे कई दूसरे राज्य देखने को नहीं मिलता है और हमें नहीं मिलता। दोनों प्लान जुलाई को कन्याकुमारी होते हुए आज हम लोग प्लस के साथ जो के बच्चों ने वो भी डिफरेंट राज्य के कारगिल में एक विपरीत वातावरण में जिस प्रकार से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम भारत की सेना ने किया था और बहुत कम समय में विपरीत वातावरण में जब दुश्मन ऊंचाई पर था और हमें नीचे से ऊपर चढ़ के उनसे युद्ध करना था, उस वातावरण में हमारे सैनिकों ने जो जाबाज तरीके से दुश्मन को परास्त किया, वो सचमुच में विश्व के इतिहास में एक नोंद करने वाली बात है। विश्व हमेशा उस युद्ध को याद रखेगा कि कितने कम समय में हमने उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। लेकिन उस युद्ध में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत को ये देश कभी नहीं भूल सकता। भारत की सीमा पर भारतीय सैनिक अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करते हैं, तब जा कर के हम चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं करके। ऐसे समस्त सैनिकों के बलिदान को ये देश कभी भूल नहीं सकता। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आज मुझे 27 पवित्र नदियों का जल आज कारगिल में जहाँ स्मारक बना है उस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा यात्रा के रूप में ले जाया जा रहा है और उन कलश में अलग अलग प्रांत के विद्यार्थियों ने जो फूल की पंखुड़ियाँ उन सैनिकों को समर्पित की है, एक एक पंखुड़ी का भी समावेश है। ये सारा कर्नाटक के राज्यपाल की आंखों के सामने यह घटना हुई और वह सारे कलश आज नागपुर से होकर कारगिल की दिशा में गुजर रहे हैं, उस पवित्र नदियों के जल का पूजन करने का और उन शहीदों के पास तक अपने भाव भेजने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सेना की उस टीम का जो इसको लेकर के नागपुर से रवाना हुई है, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि एक अच्छा काम सेना हमेशा ही करती है, लेकिन इस बहाने आज वे नागपुर आए तो नागपुर करों के दिल में फिर से वो पुरानी यादें जो कारगिल के युद्ध के समय थी फिर से जिंदा हो गई। शहीदों की शहादत के आधार पर यह राष्ट्र जिंदा है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैं पुनश्च विनम्र अभिवादन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल में अपना बलिदान किया। मुझे लगता है कि कारगिल की शहादत में जितने शहीद हुए उन सभी को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने यथायोग्य जो मदद होनी चाहिए थी पूरी मदद की है। कारगिल के शहादत का कोई भी रणबांकुरा इनसे अछूता नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके ध्यान में है जो जिस सेना में जिसकी शहादत हुई है और उसको न्याय नहीं मिला है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जो भी एक महापौर की हैसियत से उस बात के लिए कर सकता हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। नागपुर में हमारे माननीय सम्माननीय नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके संज्ञान में यह बात ला करके तुरंत उसका निराकरण करने का विश्वास दिलाता हूँ। सर, इसमें ये सिर्फ कलश के अंदर सिर्फ नदियों का पानी है, क्योंकि कलश की अस्थियों का हमें परमिशन नहीं मिलती, नदियों का पानी है। और इसके अंदर जो हमारे कारगिल युद्ध के अंदर जो 542 जी जो हमारे शहीद हुए थे उनके स्मरण में
उनको याद करने के लिए, वो देश भावना बनाने के लिए, बच्चों में देश प्रेम जगाने के लिए और शहीदों को पूरा देश उनके साथ में कहने के लिए ये लेके जाए। सर यहाँ से 9 डेलीगेशन मेंबर है और हमारी कारगिल की बेटी भी साथ में है। जय हिंद। सर महाराष्ट्र को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर महाराष्ट्र की जनता को मैं यही मैसेज देता हूँ कि कम से कम एक परिवार से, बड़े परिवार से कम से एक सेना के अंदर जुड़े और देश की सेवा करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।